नमस्कार साथियों, मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, वो है ई गोल्ड या डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ। आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा कि गोल्ड के प्राइस में भयंकर रैली हुआ था। इसका मतलब बहुत ज्यादा तेजी आई थी। तो वो तेजी क्यों आई है वो भी आपको पता चलेगा, करेक्शन क्यों हुआ ये भी आपको पता चलने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ई गोल्ड या डिजिटल गोल्ड क्या होता है और ईटीएफ क्या होता है गोल्ड वाला। तो सबसे पहले ई गोल्ड या डिजिटल गोल्ड जो होता है ये फिनटेक प्लेटफॉर्म से वेबसाइट के थ्रू डायरेक्टली खरीदा जा सकता है। इसका मतलब जैसे आपने खरीदा गूगल पे के थ्रू, पेटीएम के थ्रू आपने खरीदा, और बहुत सारे गोल्ड एंड ज्वेलरी बिजनेस वाले अपना प्लेटफॉर्म लेकर आते हैं जहां पर आप इलेक्ट्रॉनिकली जाकर पेमेंट करें और गोल्ड खरीद लें। लेकिन गोल्ड ईटीएफ क्या होता है, जब भी कोई ऑथोराइज्ड, गवर्नमेंट से ऑथोराइज, सेबी से ऑथोराइज्ड कंपनी या ब्रोकर अगर आपको सेल करता है गोल्ड ऑनलाइन, तो फिर उसको गोल्ड ईटीएफ कहते हैं। जैसे आपने खरीदा जीरोधा से या फिर एंजल वन से, तो फिर वो गोल्ड ईटीएफ कहलाएगा। दोस्तों, आप जान के शॉक हो जाओगे कि 2020 से 22 जो था उस समय केवल 5 से 6 मिलियन ही कस्टमर होते थे ऑनलाइन गोल्ड खरीदने के लिए। लेकिन 2025 आते आते ये 50 मिलियन, मतलब 5 करोड़ कस्टमर जो ऑनलाइन गोल्ड खरीदते हैं, इतने हो गए। अब हम लोग बात करते हैं कि एनुअली गोल्ड का वॉल्यूम उस समय क्या था 2020 से 22 और अभी क्या है। एनुअली गोल्ड का जो वॉल्यूम था पहले 5 टन से 25 टन था साल भर का ऑनलाइन गोल्ड परचेज। लेकिन अभी 2025 में लगभग 10 गुना हो चुका है, 10 गुना हो चुका है। तो दोस्तों, ये डिजिटल गोल्ड का जो चलन चालू हुआ वो कब से चालू हुआ? 2020 में जब लॉकडाउन हुआ तो लोग क्या करते थे, वो खरीद नहीं पाते थे गोल्ड, ना ही गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर पाते थे। फिजिकली तो वो पहुंच ही नहीं पाते थे, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने का और गोल्ड खरीदने का जो सुख है, ये सुख देने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को मौका मिला और उन्होंने पेश कर दिया ये ऑप्शन कि भाई ऑनलाइन डिजिटल गोल्ड आप खरीद सकते हो। तो लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का तरीका मिला। उनको लगा कि भाई गोल्ड का दाम तो कभी भी बढ़ सकता है, क्योंकि लोगों ने देखा कि 2016 में गोल्ड का वैल्यू बहुत बढ़ गया था, क्योंकि उस समय कैश रिलीज हुआ था काफी सारा लोगों के पास जो जमा था। वैसे ही 2020 में लॉकडाउन में भी लोगों को बहुत अच्छा ऑप्शन मिला और गोल्ड पे धुआंधार परचेजिंग होना चालू हो गया। अब एक और खास बात थी कि ऑनलाइन गोल्ड खरीदना आसान तो हो गया, पोर्टल एकदम इजी हो गया, और साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज था कि आप 1 रुपए का गोल्ड भी खरीद सकते हो, 10 रुपए का गोल्ड भी खरीद सकते हो। लेकिन जब सोनार की दुकान में जाओगे तो वो आपकी हंसी उड़ा देगा अगर आप बोलोगे 100 रुपए का सोना दे दो, नहीं देने वाला। लेकिन ऑनलाइन में डिजिटल गोल्ड जब आप खरीदते हो तो फिर आपको किसी भी डिनोमिनेशन में जो अलाउड रहता है उस कंपनी के द्वारा उतना आप खरीद सकते हो। तो अब आपको पता चल गया कि डिजिटल गोल्ड अगर हम फिनटेक प्लेटफॉर्म के थ्रू खरीदते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है, डिजिटल गोल्ड या ई गोल्ड। और ईटीएफ तब है जब हम लोग ब्रोकर से खरीदते हैं, ऑथराइज्ड ब्रोकर के थ्रू। गोल्ड को भी कमोडिटी में ट्रेड करने केवल 3 टाइप के ट्रेडिंग अलाउड थे या फिर रेगुलेटेड थे। पहला है कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, जिसको एमसीएक्स के थ्रू आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा है गोल्ड ईटीएफ और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स। ये जो सेबी रेगुलेटेड ऑथराइज्ड गोल्ड इन्वेस्टमेंट है, ये केवल सेबी रेगुलेटेड इंटरमीडियरीज, मतलब जिनको अलाउ किया गया, उनके थ्रू ही आप ट्रेड कर सकते हो या खरीद सकते हो और बेच सकते हो। अभी मैंने जो कहा कि सेबी रेगुलेटेड इंटरमीडियरीज, तो ये कौन हो सकते हैं? ये कोई और नहीं, जो ब्रोकर जिसको सेबी ने ऑलरेडी ऑथोराइज करके रखा है वही सेबी रेगुलेटेड इंटरमीडियरीज हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, अप स्टॉक्स हो गया, वो सारे लोग। इंपॉर्टेंट चीज ये बताना है कि जो ई गोल्ड होता है, मतलब डिजिटल गोल्ड होता है, वो सेबी रेगुलेटेड ईटीएफ से अलग होता है, क्योंकि उसमें एक परसिस्टेंट रिस्क भी हो सकता है, उसका डिनोमिनेशन का भी चेंजेस हो सकता है, और साथ ही साथ में सेबी उसको ना स्टॉक मानती है ना कमोडिटी मानती है अपने डेफिनेशन के हिसाब से। तो सेबी ने क्या किया, सेबी ने क्लियरली बोला कि जो डिजिटल गोल्ड या ई गोल्ड है वो जो आप खरीद रहे हो उसमें आपका अपना सोच होना चाहिए। इसका मतलब उसमें रिस्क आपका, इसीलिए क्योंकि सेबी उसको रेगुलेट नहीं करती, ना ही उसको मना करती, क्योंकि गोल्ड वो बेच ही रहा है। ऑनलाइन कोई चीज खरीदना बेचना गलत नहीं है, फिजिकल डिलीवरी उनके हाथ में नहीं है, इसलिए बहुत सारा चीज जो सेबी को पता नहीं है, क्योंकि सेबी के थ्रू गुजरता नहीं, इसलिए सेबी ने क्लियरली बोला है कि हमारे परव्यू से बाहर है, आप अपने रिस्क पे ई गोल्ड या डिजिटल गोल्ड खरीदिए। पहले जो डिजिटल गोल्ड होता है उसमें काफी सारे चार्जेस भी होते थे। इसका मतलब जो खरीदने और बेचने के बीच में जो चार्जेस है वो बड़ा होता था, बड़ी कमाई होती थी प्लेटफॉर्म को। लेकिन अभी डिजिटल गोल्ड में चार्जेस काफी कम हो गए, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन मैं बताऊं कि मैंने कभी डिजिटल गोल्ड खरीदा नहीं है, मैंने केवल गोल्ड ईटीएफ ही खरीदा अभी तक, क्योंकि वो सेबी के रेगुलेशन में आती है। इसलिए नहीं कि मैं डिजिटल गोल्ड नहीं खरीदना चाहता, इसलिए कि ऐसा कुछ मन में भाया नहीं फिलहाल। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं डिजिटल गोल्ड खरीदना जरूर चाहता हूं। मैं खरीदूंगा इसलिए ताकि मैं उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं आगे। लेकिन मैंने एक्सपीरियंस दूसरों का देखा है जिसमें मैं आपको शेयर करता हूं कि आजकल एकदम क्लियर है कि कितना प्यूरिटी वाले गोल्ड का परचेज या सेल ऑनलाइन हो रहा है, पहला चीज।
दूसरा उसमें चार्जेस क्या लग रहे हैं, तीसरा उसमें जीएसटी क्या लग रहा है, और आपको एग्जैक्टली नेट परचेज प्राइस या सेल प्राइस क्या आ रहा है। तो इससे क्या होता है कि क्लैरिटी आ गई, जीएसटी गवर्नमेंट में आ जाएगा कि उस प्लेटफॉर्म ने कितने रुपए की खरीदी और बेची की है, जिससे कि कुछ तो डेटा गवर्नमेंट के पास रहेगा। तो चलो यहाँ पर थोड़ा सा सिक्योरिटी फीलिंग है कि भाई एक्चुअल में ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम कम से कम पता हो रहा है किसको, गवर्नमेंट को। तो चलिए एक सीन मानते हैं कि चार्जेस कुछ भी नहीं है, 0 है, लेकिन 3% तो हमारा क्या लग गया, वहां पर जीएसटी लग गया। तो फिर इसका मतलब जब भी हम लोग को गोल्ड बेचना है, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड बेचना है, ई गोल्ड बेचना है, तो फिर 3% से ज्यादा जब रेट बढ़ेगा तब आप बेचेंगे तो आपको क्या होगा, फायदा होगा। तो एक चीज तो क्लियर है कि अगर कोई चार्जेस नहीं भी रहा तो खरीदने और बेचने के बीच में 3% का गैप है, जो कि जीएसटी का है। अब बारी आती है फिजिकल डिलीवरी की। तो फिजिकल डिलीवरी अगर उतना कॉइन या फिर उतना गोल्ड है, जैसे 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम, तब तो ठीक है। अदरवाइज अगर उतना डिलीवरी के लिए उतना ग्राम का कॉइन नहीं है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ऐसा होता है कि कई सारे प्लेटफॉर्म एडिशनल मेकिंग चार्जेस भी लगा देते हैं। वो मेकिंग चार्जेस हिडन चार्जेस माना जाता है जब तक कि आपने पूरा पढ़ा नहीं होगा। इसी कारण जब भी आप ई गोल्ड खरीदे तो फिजिकल डिलीवरी पे क्या चार्जेस लग रहा है, ये चीज आप क्लियर जरूर पढ़िएगा या पता करिएगा, तब आप उसमें आगे बढ़िएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का भी बात है और समझदारी का भी बात है। अब एक खास बात कि जैसे आपने ई गोल्ड खरीदा तो फिर वो ई गोल्ड का अमाउंट कहाँ पर आता है, सर वो वॉलेट पे रहता है। वॉलेट पे रहता तो कहीं पर अगर वो प्लेटफॉर्म बंद हो गया या फिर वो सॉफ्टवेयर बंद हो गया जिसके जरिए आप खरीद रहे, तो फिर क्या आपको वॉलेट दिखेगा, नहीं दिखेगा। लेकिन एक चीज बता दूं, जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं वो ट्रांजैक्शन का जो रिसिप्ट है या उसका डिटेल है वो अगर आपको मेल पे भेजता है तो फिर वो प्लेटफॉर्म थोड़ा सा जेन्युइन इसलिए माना जाएगा क्योंकि कम से कम हमारे पास में परचेज का ट्रायल है। ट्रायल का मतलब डॉक्यूमेंट है, उसका कुछ ना कुछ प्रूफ है। अदरवाइज अगर कोई प्रूफ नहीं है, सारा प्रूफ खाली ऐप में ही और ऐप बंद हो गया, तो फिर क्या आप सेबी में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, यस और नो? नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेबी से रेगुलेटेड है ही नहीं। तो क्या इस जगह ईटीएफ बेटर है, जो कि हम लोग ऑथोराइज्ड स्टॉक ब्रोकर से खरीदते हैं? इस जगह पे ईटीएफ तब बेटर है जब आपका वॉल्यूम और अमाउंट बहुत ज्यादा हो, और क्योंकि अगर कहीं मान लीजिए कोई एप्लीकेशन में असुविधा हो जाए तब भी सेबी जिम्मेदारी लेती है, क्योंकि सेबी के पास में सारा डॉक्यूमेंटेशन है, सारा डिजिटल रिकॉर्ड्स भी है और कस्टमर के रिकॉर्ड भी वहां पर ऑटोमेटिकली उनके पास में जमा हो जाता है। और ये सब केवाईसी के थ्रू, जानकारी पूरा ट्रांसपेरेंसी के थ्रू होता है। इसी कारण जो भी अमाउंट वहां डिजिटली आप खरीदते हो गोल्ड ईटीएफ में, वो बहुत ज्यादा सेफ रहता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि ई गोल्ड नहीं लेना चाहिए? ले सकते हैं, उसका रेपुटेशन चेक करना पड़ेगा, उसका प्रोसेस चेक करना पड़ेगा, और इसके साथ ही साथ आप चाहे तो वो ई गोल्ड जिस कंपनी से ले रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आरओसी से कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। उसमें हमारी हेल्प चाहिए तो हम भी वो हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो ई गोल्ड है उसमें ज्यादा बेनिफिट या फिजिकल डिलीवरी या फिर उसमें इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा कमाई के चांस हो। क्या ये कमाई का चांस ब्रोकर वाले ईटीएफ में भी है? यस, पॉसिबल है, लेकिन वहां पर आपको ट्रेडिंग का नॉलेज होना चाहिए, कब खरीदना है कब बेचना है। तो क्या कब खरीदना है और कब बेचना है वहां पर जरूरी नहीं, जहां पे ई गोल्ड लेते हैं वहां पर भी जरूरी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इजीनेस के हिसाब से ई गोल्ड भी आसान है, स्टॉक ब्रोकिंग वाला ईटीएफ भी आसान है, क्योंकि आजकल सबके पास में स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म होता ही है। लेकिन आप देखिए कि आपका इंटरेस्ट किसकी तरफ है, कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको ज्यादा भरोसा है, या फिर भरोसा अभी इनिशियली कर रहे हो तो टेस्ट बेसिस पे काम करके देखिएगा। अगर आप ई गोल्ड ले रहे हैं तो, और डायरेक्टली ईटीएफ में काम करना चाहते हैं तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सेबी रेगुलेटेड होता ही है। बस एक चीज और कहना चाहता हूँ कि गोल्ड ईटीएफ जो है वो 24 घंटा ट्रेड नहीं होता, वो केवल ट्रेडिंग आवर्स में ही ट्रेड कर सकते हो, जबकि जो ई गोल्ड है उसको 24 घंटा खरीद और बेच सकते हो। सेफ्टी के हिसाब से सेबी को पता रहता है सारे ट्रांजैक्शन का। जब हम लोग ईटीएफ वाला सेल परचेस करते हैं, ई गोल्ड वाला नहीं पता रहता है, वो डिक्लेरेशन के बेसिस पे। और मैं आपको क्लियर बता दूं कि मेरा रिकमेंडेशन क्या है। मेरा रिकमेंडेशन ये कि आप अपना विवेक इस्तेमाल करिए। ये वीडियो आपको जानकारी देने के लिए था ई गोल्ड के बारे में और गोल्ड ईटीएफ के बारे में। अब तो आप समझ गए कि जो गोल्ड में रैली हुआ था वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी लेने के कारण हुआ था। ईटीएफ में वो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड के कारण नहीं हुआ था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड के कारण गोल्ड का रैली नहीं होता। लेकिन एक चीज हाँ, अगर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड पे ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होती है तो जो गोल्ड के प्लेटफॉर्म होते हैं वो प्लेटफॉर्म जाकर सोना उनको खरीदना भी पड़ता है फिजिकली, चाहे वो पूरे का ना खरीदे, लेकिन आधे के सोने तो उसको खरीदने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर फिजिकल गोल्ड मांग दिए तो उस समय उनको देना पड़ेगा। और एक और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज है, चार्जेस के बारे में बता दूं कि चार्जेस
मिनिमम 3% का लगता है कहां पर, ई गोल्ड में। लेकिन जो ETF वाला गोल्ड है वहां पर चार्जेस थोड़ा सा कम होता है। तो दोस्तों अब निर्णय कौन करने वाला है, आप करने वाले हो। आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा हमारे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो। Sandy.